यदि दो संख्याएं ए और बी दिया हो तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम दो फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। पहला एचसीएफ ए और बी का दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम ए और बी। दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा तो उनका गुणनफल तथा दिए गए संख्याओं का एलसीएम। एक और फॉर्मूला बनेगा यहां से हमारा एलसीएम ए और बी बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ ए और बी। एचसीएफ ए और बी का क्या होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा इनका एलसीएम, और एलसीएम क्या होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे इनका एचसीएफ। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यदि 30 और 40 का एचसीएफ 10 दिया हो तो 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा। यदि 30-40 का एलसीएम 10 दिया हो तो 30-40 का एलसीएम क्या होगा। अभी दो संख्याओं का एलसीएम का फॉर्मूला में देखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा दिए गए संख्याओं का एचसीएफ। इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे यहां 30 और 40 का एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और इन संख्याओं का एचसीएफ। तो संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया हुआ है हमारा, तो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 10। 10 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 30 और 40 का गुणा कर देंगे, 30 और 40 गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 120। तो हम कहेंगे 30 और 40 का एलसीएम 120 होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 50, 75 का एचसीएफ 25 दिया है तो उनका एलसीएम क्या होगा, ये आप स्वयं हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। यदि 60 और 90 का एलसीएम 180 दिया है तो 60 और 30 यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम, दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ क्या होगा, और एचसीएफ का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनका एलसीएम। तो लिखेंगे 60 और 90 का एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनका एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया 180। 90 से ये 2 बार में कैंसिल और 2 से यह 30 बार में, अर्थात 60 और 90 का एचसीएफ कितना